Hello dear students, this is the chapter physical quantities of physics. What are the physical quantities and how can we measure? Suppose that this is the tree. What is the height of the tree? How can we measure and what is the unit to measure it? This is the road. How long the road is? This is the water. How much water is filled in this glass? This is the glass. कितना वाटर इस ग्लास में फिल है, इसको मीजर करने के लिए कुछ यूनिट की ज़रूरत पड़ती है. दैट आर मिलीमीटर, मिलीलीटर, लीटर, सेंटीलीटर. डिफरेंट टाइप्स ऑफ द यूनिट्स आर देयर. सो इन सब को मीजर करने के लिए कुछ यूनिट्स की ज़रूरत पड़ती है, कुछ क्वांटिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है, और जो क्वांटिटीज़ हम यूज़ करते हैं, दीज क्वांटिटीज़ आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज़. So first of all, what is the definition of physical quantities? The definition of physical quantities is the quantities that can be measured. The quantity that can be measured. This is the physical quantity. Its definition is the quantity that can be measured. वो सारी quantity physical quantity कहलाती है. But physical quantity consists of unit and its magnitude. अब इसका क्या मतलब है? Suppose that मैंने कहा योर एज इज और योर वेट इज 40 किलोग्राम. इसका क्या मतलब है? दिस इज द मैग्नीट्यूड एंड दिस इज द यूनिट. इट्स मीन इज दिस यूनिट किलोग्राम इज टेकन 40 टाइम्स. 40 किलोग्राम मीन्स सपोज दैट द वेट ऑफ द बुक इज 400 ग्राम. इसका क्या मतलब? द ग्राम यूनिट इज टेकन 400 टाइम्स. सो दिस इज 400 is the magnitude and unit is gram. Now physical quantities is of two types. ये दो टाइप की होती हैं. फर्स्ट वन फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड सेकेंड वन इज डिराइव्ड क्वांटिटीज. फंडामेंटल से समझ में आता है जो कैसी हो, बेसिक हो, जो कैसी हो, इंडिपेंडेंट हो. So quantities that do not depends on any other quantity are called fundamental quantities. जो किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं है, जैसे लेंथ, मास, time, electric current, temperature, amount of substance and luminous intensity. Overall there are total 7 fundamental quantities. Only and only 7 fundamental quantities are there. If question asked about how many fundamental quantities are there, then your answer will be only and only 7. So there are 7 fundamental quantities. And what are the derived quantities? So derived, जैसे नाम से समझ में आ रहा है, derived quantity जो क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी पे कैसी हो, डिपेंडेंट हो. द क्वांटिटीज दैट आर डिपेंडेंट ऑन द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर नोन एज डिराइव्ड क्वांटिटीज. जैसे एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, वेलोसिटी एंड द वर्क. दीज क्वांटिटीज आर डिपेंडेंट ओवर अदर क्वांटिटीज. जैसे सपोज दैट मुझे एरिया फाइंड आउट करना है, और एरिया फाइंड आउट करने के लिए एरिया का एक फॉर्मूला होता है. सपोज दैट स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करना है, तो एरिया इज इक्वल टू साइड स्क्वायर या ए स्क्वायर. तो व्हाट इज द साइड? तो साइड एक लेंथ है जिसको मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर में मेजर किया जाता है. तो साइड क्या है? एक टाइप की लेंथ है. इसका मतलब है मुझे एरिया फाइंड आउट करने के लिए लेंथ चाहिए, और लेंथ क्या है? अभी हमने देखा लेंथ इज द फंडामेंटल क्वांटिटी. सो डिराइव्ड क्वांटिटीज वो क्वांटिटी होती हैं जो कि फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड करती हैं. नाउ लेट्स सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ द बेसिक क्वांटिटीज. बेसिक मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज विद देयर सिंबल एंड यूनिट्स. तो हम इनकी यूनिट की बात करते हैं एंड देन सिंबल की बात करेंगे. सो लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर, सिंबल होता है एम. मास इज मेजर्ड इन किलोग्राम, सिंबल इज केजी. Time is measured in second. These are the SI unit. These are the SI unit of these quantities. Measured in second. The thermodynamic temperature. Temperature की SI unit Kelvin होती है, K से रिप्रेजेंट किया जाता है. Electric current एम्पियर होती है, SI unit A से रिप्रेजेंट किया जाता है. Amount of substance. How much substance is taken? मोल में मीजर किया जाता है. MOL इसकी यूनिट, इसका सिंबल होता है. लुमिनस इंटेंसिटी. लुमिनस इंटेंसिटी का मतलब होता है कोई भी इलेक्ट्रिक बल्ब जैसे कितनी इंटेंसिटी से वो ग्लो कर रहा है, वो लुमिनस इंटेंसिटी कहलाती है. इसकी ऐसा यूनिट कैंडेला होती है, इसको CD से रिप्रेजेंट किया जाता है.
ये सब फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं और ये टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। बाकी जितनी भी क्वांटिटी ऑफ मेजरमेंट होती हैं वो सब की सब कैसी क्वांटिटीज होती हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज। चलिए, जैसे वेलोसिटी हो गया, स्पीड हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, प्रेशर, वर्क और बहुत सारी क्वांटिटी होती हैं, वो सब की सब क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं। डिराइव्ड क्वांटिटीज वो हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं। सो द क्वांटिटीज दैट आर डिपेंडेंट ऑन द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर नोन एज डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब इन क्वांटिटीज में हम एक चीज और देखें, कुछ स्टैंडर्ड होती हैं और कुछ नॉन स्टैंडर्ड होती हैं। अभी हम आगे देखते हैं व्हाट आर द स्टैंडर्ड एंड व्हाट आर द नॉन स्टैंडर्ड क्वांटिटीज। नाउ द यूनिट क्या है, तो यूनिट इज अ फिक्स क्वांटिटी। यूनिट क्या है, फिक्स क्वांटिटी दैट इज यूज्ड एज द स्टैंडर्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। किसी एक फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड होता है जिसको हम यूनिट कहते हैं। जैसे हमने कहा 2 किलोग्राम, तो किलोग्राम एक स्टैंडर्ड है और किलोग्राम इज टेकन 2 टाइम्स, दिस इज कॉल्ड यूनिट। यूनिट क्या रिप्रेजेंट करती है, किसी एक क्वांटिटी का स्टैंडर्ड मेजर सेट करती है जिसमें हम उस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं। यूनिट 2 टाइप की होती है, स्टैंडर्ड यूनिट एंड नॉन स्टैंडर्ड यूनिट। अभी आगे डिस्कस करते हैं स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड को। इसके पहले हम देख लें कि यूनिट की प्रॉपर्टीज क्या होना चाहिए। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज शुड बी देयर ऑफ यूनिट। यूनिट की प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए, यूनिट कैसी होना चाहिए। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज इट शुड नॉट बी चेंज्ड। जो यूनिट होगी वो चेंज नहीं होना चाहिए सब जगह। जैसे मैंने कहा लेंथ को मेजर करने की स्टैंडर्ड यूनिट हमारी मीटर है, तो मीटर सब जगह मीटर ही होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए हम इंडिया में मीटर बोलें, पाकिस्तान में कुछ और बोलें लेंथ को, स्टैंडर्ड यूनिट को मीटर यहाँ बोलें, यूएसए में कुछ और बोलें। तो ये प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन, इट शुड बी प्रॉपर साइज एंड कन्वीनियंट टू यूज। यूनिट जो है प्रॉपर साइज में कन्वीनियंट में होना चाहिए, प्रॉपर साइज एंड कन्वीनियंट होना चाहिए। कैसा, जैसे यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमने 1 मीटर कंसीडर करी, मतलब इसकी लेंथ सपोज दैट ए टू बी, यहाँ तक की जो लेंथ है वो 1 मीटर है। पता चला यूएसए में जाके इसकी लेंथ इतनी ज़्यादा होती हो, तो ये स्टैंडर्ड नहीं है, प्रॉपर साइज नहीं है इसकी। तो इट शुड बी ऑफ प्रॉपर साइज एंड कन्वीनियंट टू यूज एंड द यूनिट मस्ट बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। लेंथ की यूनिट मीटर है स्टैंडर्ड, तो ये पूरी दुनिया के द्वारा एक्सेप्ट की जानी चाहिए। तो इट शुड बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द यूनिट। नाउ हम देखते हैं कुछ स्टैंडर्ड यूनिट है, कुछ नॉन स्टैंडर्ड यूनिट है। अब जैसे एंशिएंट टाइम पे हम हैंड स्पेन से यूज करते थे कुछ चीज़ को मेजर करने के लिए, क्यूबिट का यूज करते थे, फुट स्पैन का यूज करते थे, स्पैट का यूज करते थे। तो डिफरेंट टाइप से हम एक छोटी छोटी क्वांटिटी को, छोटी छोटी लेंथ को इस तरीके से मेजर कर लिया करते थे। बट यू ऑलरेडी नो दीज आर नॉट इक्वल फॉर ऑल द पीपल। सबके लिए अलग अलग, किसी का हाथ छोटा है, किसी का हाथ बड़ा है, किसी का पैर छोटा है, किसी का पैर बड़ा है, तो ये स्टैंडर्ड नहीं आते थे। एक आदमी नापता है, उसका हाथ बड़ा है, लेंथ ज़्यादा निकलती है, दूसरा नापता है, हाथ छोटा है, लेंथ कम निकलती है। तो ये सब कौन सी थी, नॉन स्टैंडर्ड थी, जो कि प्लेस टू प्लेस, पर्सन टू पर्सन वेरी करती थी। तो इससे बचने के लिए कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स का यूज किया गया। दीज आर द स्टैंडर्ड यूनिट। कौन कौन सी, एक फंडामेंटल और डिराइव्ड, ये सब स्टैंडर्ड हैं। फंडामेंटल हमने अभी देखा, लेंथ, मास, टाइम, थर्मोडायनेमिक, टेम्परेचर, टोटल 7 होती हैं। तो बाकी काफ़ी सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज भी होती हैं। इनकी सबकी अपनी अपनी यूनिट है, किसको किस में मेजर किया जाना है। तो ये होती है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड यूनिट किसको कहा जाता है, तो द यूनिट दैट कैन बी यूज्ड एवरीवेयर, द यूनिट दैट कैन बी यूज्ड एवरीवेयर एज अ बेसिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट, दैट इज नोन एज स्टैंडर्ड यूनिट। नाउ स्टैंडर्ड यूनिट भी डिफरेंट टाइप की है। जैसे एक होता है हमारा MKS, CGS एंड FPS। लेंथ, मास, टाइम को मेजर करने के लिए 3 टाइप के स्टैंडर्ड दिए गए। भाई MKS सिस्टम दिया गया, CGS सिस्टम दिया गया एंड FPS सिस्टम दिया गया। क्या मतलब होता है इनका, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस अबाउट द MKS सिस्टम। MKS सिस्टम का मतलब है लेंथ विल बी मेजर्ड इन मीटर, mass will be measured in kilogram, time will be measured in second. So the system in which
length will be measured in meter, mass will be measured in kilogram, time will be measured in second. This system is known as MKS system. Now CGS system, the system of measurement in which length will be measured in centimeter, mass will be measured in gram, time will be measured in second. The system in which length will be measured in centimeter, mass will be measured in gram, time will be measured in second is known as CGS system. And then FPS system, the FPS system in which length will be measured in foot, mass will be measured in pound, time will be measured in second. So there are three type of the system of measurement of the measurement: MKS, CGS and FPS. Okay, so now remaining topics are there, multiple and sub multiple of the measurement. आपने देखा होगा डिफरेंट टाइप की मेजरमेंट्स की मल्टीपल एंड सब मल्टीपल भी हैं. द मेजरमेंट ऑफ लेंथ विल बी कवर्ड इन द नेक्स्ट वीडियो, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. तो मल्टीपल एंड सब मल्टीपल का मतलब है, सपोज दैट मैंने किलोग्राम की बात करी, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम, किलोग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम एंड किलोग्राम. So different type of sub multiple and multiple units are there, deci, centi, milli and deca, hecto, kilo. You already know about this. ऐसा यूनिट की बात करें, ऐसा यूनिट में क्या क्या होना चाहिए? ऐसा यूनिट इन द सेंस द यूनिट विच इज एक्सेप्टेड बाय ऑल ओवर द कंट्री और ऑल ओवर द वर्ल्ड. ठीक, सो दीज आर द बेसिक concepts of the physical quantities and measurement. This is part 1. Remaining part will be discussed, or remaining content will be discussed in the upcoming videos. I hope everything is clear there. If is there any doubt, you can comment to ask. Thanks for watching.